तो हेलो गाइस, वेलकम है आपका आज की मेरी यूट्यूब वीडियो के अंदर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे रिलेशनशिप बिल्डिंग पॉइंट्स, जैसे कि आप अगर FLP के अंदर काम कर रहे हो या किसी ऑनलाइन सिस्टम के अंदर वर्किंग कर रहे हो, तो मोस्टली पर्सन्स को देखो किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ में रिलेशन बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती होगी। तो आज मैं ऐसे कुछ कॉमन फैक्ट्स के ऊपर एंड रिलेशनशिप बिल्ड टिप्स के ऊपर बात करूँगा कि आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मोस्टली देखो, अगर जब आप किसी भी पर्सन्स को बिजनेस शेयर करते हो और वो आपके साथ में रजिस्ट्रेशन अटेंड करता है, आगे के वर्कशॉप अटेंड करता है, फिर भी कहीं ना कहीं देखो इशू आता है कि हम ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पाते। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या होता है, कुछ 3 से 4 पॉइंट है जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपने पर्सनल कन्वर्सेशन उससे नहीं करनी, आपने नॉर्मल कन्वर्सेशन करनी है। हाय हेलो भाई, कैसे हो, फैमिली में सब कैसे है, आपकी फैमिली क्या करती है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, मतलब इस तरीके से आपने स्टार्टिंग उससे बात करनी है नेक्स्ट डे। ठीक है, सेकंड है, फिर आपने बात करनी है कि भाई अभी आप क्या कर रहे हो, स्टडी वगैरह क्या कर रहे हो, पढ़ाई में क्या करते हो, है ना, और पढ़ाई करते करते कितना टाइम हो गया, अभी आपने कौन सी डिग्री में एडमिशन लिया है, क्या सोच के आपने डिग्री एडमिशन लिया था, आगे का मतलब फ्यूचर के लिए क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है। मतलब इस तरीके से आपने कॉमन फैक्ट के ऊपर सामने वाले से बात करनी है, जिससे क्या होगा, सामने वाला आपके साथ रिलेट करेगा। अब रिलेट करने का मतलब क्या होता है, रिलेट करने का मतलब है कि सामने वाले को लगना चाहिए यार ये पर्सन मुझे गाइड कर रहा है, मुझे सपोर्ट करना है आगे बढ़ाने के लिए। तो उस तरीके से आपने उसके साथ कन्वर्सेशन करनी है। दूसरी चीज़, जब आप प्रोस्पेक्ट के साथ बात करो तो फुली कॉन्फिडेंट होके बात करनी है। ऐसा नहीं कि आप बात तो कर रहे हो बट बात करते करते आपका ध्यान कहीं और है, या फिर आपके जो वर्ड है वो अटक रहे हैं। अगर आपके वर्ड अटकेंगे तो सामने वाले को पता लगेगा भाई इस पर्सन को इस फील्ड की नॉलेज नहीं है, ये ज़बरदस्ती आपसे बात कर रहा है, उसको ऐसा फील होगा। तो आपने अटकना नहीं, फुली कॉन्फिडेंटली, भाई आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेसमैन का सिंपल रूल है, बिजनेस वही कर पाता है जो कम्युनिकेशन स्किल में स्ट्रांग होता है। तो सबसे पहले क्या करना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप करनी है ताकि आप अच्छे से बात कर पाओ। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या आती है कि आपने, हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है उसको थोड़ा रिलेशन, जब हम उसके साथ बातचीतें करते हैं तो कहीं ना बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो डरते हैं, थोड़ा घबराते हैं। तो आपने कॉमन फैक्ट पे बात करनी कि भाई देखो, आपको पता डर हमें हर एक चीज़ के अंदर लगता है और डर लगना भी ज़रूरी है ना। बट एक बात मुझे सामने वाले से पूछो, भाई आप मुझे एक बात बताओ, आपको डर किस चीज़ का है। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता हूँ, ना ही मैंने आपसे कोई पैसे मांगे लाखों करोड़ों रुपए कि हमें डर है। डर तो कुछ भी नहीं है। तो भाई फुली कॉन्फिडेंटली बात करो, आपको काम करना है, मुझे आपको काम सिखाना है। अब आपको काम करना है तो आपको बात तो करना पड़ेगा। अगर आप काम बात करने में डरोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओ। तो सबसे मेन कि भाई सामने वाला भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए बात करने में और आप भी कॉन्फिडेंट होने चाहिए। ठीक हो, तभी जाके दोनों साइड से कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से हो पाएगी। फोर्थ चीज़ सबसे मेन क्या आती है, जब आप सामने वाले से प्रॉपरली कन्वर्सेशन कर लेते हो, बातचीत कर लेते हो, उसके बारे में जान लेते हो, उसके करियर के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ जान लेते हो, फिर आते हैं हमारे बिजनेस प्लान को शेयर करने की बारी। तो हमें बिजनेस प्लान जब उसको शेयर करते हैं ना, मतलब जैसे क्लोजिंग का टाइम आता है या फिर स्टार्ट करने की बारी आती है, तो पर्सन थोड़े एक्सक्यूज बनाने लगते हैं। अब एक्सक्यूज क्यों बनाते हैं, एक्सक्यूज बनाते हैं या तो उसको इस बिज़नेस पे ट्रस्ट नहीं हुआ, या फिर वो बहाने बना रहा है, उसको करना नहीं है, या फिर उसकी कोई फैमिली फ्रेंड ने उसे मना कर दिया। मतलब ऐसे कॉमन रिजेक्शंस हमको फेस करने को मिलते हैं ना, जिसकी वजह से प्रोस्पेक्ट क्या होता है, मानो आप भी कोई न्यू चीज़ करो, आपकी फैमिली आपको मना कर दे, तो आप भी तो सोचोगे ना करने से पहले। ऐसे ही आपका प्रोस्पेक्ट भी सोचेगा। तो आपने क्या करना है, प्रोस्पेक्ट को पहले ऐसा माइंडसेट बिल्डअप करना है कि आने वाले टाइम में जब बिजनेस स्टार्ट करने की बारी आए या फिर प्रोडक्ट यूज करने की बारी आए तो सामने वाला सोचे ही नहीं और डरे ही नहीं प्रोडक्ट को यूज करने से। क्यों? क्योंकि उससे इतना बेनिफिट दिखाओ, इतना बेनिफिट दिखाओ कि सामने वाले को लगे भाई इस अपॉर्चुनिटी के अलावा मेरे पास अनदर कोई भी ऑप्शन है ही नहीं कि मैं काम कर पाऊँ। ठीक है,
तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सामने वाले प्रोस्पेक्ट के साथ बातचीत करनी है, उसका ट्रस्ट बिल्ड करना है, उसका माइंडसेट बिल्डअप करना है, तभी जाके प्रोस्पेक्ट आपको ज्वाइन करेगा। तो आई होप आपको कुछ टिप्स इससे सीखने को मिली होगी एंड आपको समझ में आया। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोटिवेट वीडियोस के लिए एंड क्रिएटिव वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।